हेलो चिल्ड्रन, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ की प्रोसेस के बारे में तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब वो सारी प्रोसेस जो हमें जीने में मदद करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। इसके दो बेसिस हैं, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब लाइफ प्रोसेस क्या है, जो चीज़ हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो है लाइफ प्रोसेस। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है और इसके दो पार्ट्स हैं, हीटोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब खुद बनाना, ठीक है। दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ऑटोट्रॉफिक अपना फूड खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। और उसके अंदर एक सेल होता है, स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सारे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ही को छोड़ के। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड केमिकल की हेल्प से बनाते हैं, तो उसे हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या, जो बैक्टीरिया अपना फूड केमिकल की हेल्प से बनाते हैं उसे हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का चार्ट। अब हम बात करते हैं हीटोट्रॉफिक के बारे में। हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक पर, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट से लेते हैं। इसके एग्जांपल्स माइक्रोब्स, एनिमल्स। अब इसके तीन पार्ट हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होस्ट के ऊपर बैठ के अंदर या बाहर वहाँ से अपना फूड लेते हैं, टैपवर्म एंड राउंडवुड। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, जो सॉलिड फूड लेते हैं और उसे बॉडी में ब्रेक करते हैं, वो होते हैं होलोजोइक। इसके एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन और एनिमल। हमने हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीनों पार्ट्स पढ़। व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वो होता है जो कि लाइफ प्रोसेस में एनर्जी लेने के लिए मदद करता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। इसीलिए हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं प्लांट न्यूट्रिशन पर। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। दे मेक फूड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में वो फूड बनाते हैं और सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके रॉ मटेरियल हैं। तो ये होता है हमारा प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक। इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सारे ग्रीन प्लांट्स और लीफ ऑर्गेनल होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर। ये क्या है, सारे ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। सारी ग्रीन लीव्स मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है हमको C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में फॉर्म होता है। लेफ्ट पार्ट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो। स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के। हमारा प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। सबसे पहले हम लाइट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। हमको ये पता है कि फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना पार्ट होता है जो सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए लिमिटेड वेवलेंथ होती है। फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, उसे ब्रेक करती है वाटर मॉलिक्यूल्स में, इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर। तो ये थे लाइट रिएक्शन के दो पार्ट। लाइट रिएक्शन होता है डे टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं रिएक्शन पर। यह है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब जो नाइट में रिएक्शन होने वाली है, उसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ये स्ट्रोमा के अंदर होती है। इसके 3 स्टेप। यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलती है और रिड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिक्स हो जाता है। जो ये कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लूकोज में। इसी को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। जब प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
छोड़ते हैं। इसी को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, जो कि नाइट में होती है, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती थी। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंजेशन। इंजेशन मतलब इन, मतलब फूड को अंदर लेना। फिर आता है डाइजेशन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। अब एब्जॉर्प्शन आता है। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब होना, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी सेल में। अब हम आते हैं एसिमिलेशन पर। ये एब्जॉर्ब्ड हो गया फूड, अब ये क्या है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। होता है जो कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। इन न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ते हैं। ये अमीबा का डायग्राम दे रखा है। इसमें एक न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल है, और जो फूड पार्टिकल को घेरता है वो होता है सीरोपोडिया। मतलब फूड किसकी हेल्प से जाता है, सीरोपोडिया की हेल्प से। फूड वैक्यूल है, फूड पार्टिकल एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना फूड को लेता है किसकी हेल्प से, किसके थ्रू, सीरोपोडिया के थ्रू। जहाँ पर फूड पार्टिकल होगा वहीं पर सीरोपोडिया अपना उतना ही साइज ले लेता है, पूरा उसका साइज ले लेता है, तो वो एक फूड कप की तरह फॉर्म हो जाता है। और इसी टाइप के फीडिंग को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्जाम्स में हर बार आता है ये डायग्राम। इसी में हमारी पांचों चीज़ें लगती हैं, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन। फिर हुआ हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये हमारे पास अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का भी आता है। अब आते हैं कि हम लोग खाना कैसे खाते हैं, कॉम्प्लेक्स को हम एनर्जी भरे मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपने माउथ से फूड इनटेक किया, उसको रोल बक्कल कैविटी में जाके च्यूइंग हुआ और ईसोफेगस में गया, जो कि पैरास्टेटिक मूवमेंट करती है, वेविंग मूवमेंट करती है। वहाँ से खाना गया हमारे स्टमक में। स्टमक में हमारे 3 जूस होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ पैंक्रियाज और लिवर, ये दोनों जूस सीक्रेट करते हैं। खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, विली लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ से फिर एनस के थ्रू। ये एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शंस है जो अभी मैंने बताए थे कि माउथ मतलब बकल कैविटी फूड इनटेक करता है, टेस्ट च्यूइंग और ग्रिंडिंग करता है, टंग उसको रोल करती है, टेस्ट करती है, पुश करती है, और सेलिवरी ग्लैंड जो कि क्रिएट करता है, किल करता है और स्टार्च को बॉयल करता है। फर्स्ट एंजाइम से सेलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर। लाइसोसोम्स जो कि बैक्टीरिया के साथ आते हैं। ईसो है जो कि पैरास्टेटिक मूवमेंट करती है। हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक क्या है, जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ईसोफेगस के एंड में आके रुकता है जहाँ पर हमारा फूड आता है। ये बहुत ही थिक वॉल्ड है, इसकी इनर लेयर स्टमक की बहुत ही स्पेशल सेल है, इसे म्यूकस कहते हैं। ये लेयर हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है डाइजेस्टेड फूड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड और सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस से। उसकी बात कर रहे हैं तो इन तीनों को पढ़ लेते हैं जो कि हमारे स्टमक में होते हैं। फर्स्ट पेप्सिन, सेकंड HCl, थर्ड म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करने में मदद करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बैक्टीरिया को किल कर स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट है। अब हम HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रोल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका क्या रोल है हमारे स्टमक में। ये आए हुए बैक्टीरियाज को जो खाने के साथ आते हैं उनको मार देता है, किल कर देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स में प्रोटीन और पेप्सिन ऑलवेज प्रेजेंट रहती हैं बैक्टीरिया फॉर्म में, तो ये उन्हें एक्टिव करने का काम करता है। कौन, HCl। हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाए रखता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है। हमारा HCl का रोल। अब एक हमारे पास प्यारा सा क्वेश्चन आया है, वाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑलवेज रिलीज इन एक्टिव फॉर्म इन डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस। ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, अगर ये एक्टिव फॉर्म में हुए तो क्या करेंगे, ये हमारी डाइजेस्टिव वॉल मतलब इंटेस्टाइन को ही किल कर देंगे, खा जाएंगे। इंटेस्टाइन होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज हुए और हमारे स्टमक में एयर नहीं हुई तो ये क्या करेंगे, उस पर इंटेस्टाइन उसे खा जाएंगे। पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं, ये रिलीज होता है फ्रॉम पेनक्रियास से। और हम बाइल जूस की बात करते हैं, ये रिलीज़ होता है लिवर से। इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो
ग्लूकोज फॉर्म करता है, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फॉर्म करता है, और प्रोटीन जो है वो ब्रेक करता है अमीनो एसिड में। तो ये तीनों थे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेटिक जूस एंड पाइल जूस इज ऑल्सो। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन विद द डाइजेस्टिव फूड इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं विली, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इंटेस्टाइन वॉल में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम विली कहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम विली कहते हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं और फूड को होल्ड करके रखते हैं इंटेस्टाइन में, और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इंटेस्टाइन में जो मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, इसको हम इजेशन कहते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका पार्ट 2 जरूर